चलिए अब फिर से ले चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां सहयोगी प्रियंका लगातार बनी हुई है आगे की खबरों के लिए। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया सुमित। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात एसीबी के एक्शन की। बेईमानों पर एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पहली तस्वीर आपको सिरोही से दिखाएंगे, जहां पर 4 लाख घूस लेते मंडार थानाधिकारी को ट्रैप किया गया। दूसरी तस्वीर आपको अलवर से दिखा रहे हैं, जहां एसीबी की टीम ने मालाखेड़ा सीएचसी के डॉक्टर जितेंद्र शेखर और दलाल राहुल यादव को 22,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं तीसरी तस्वीर आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चौथी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां महिला पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की ओर से देखने को मिली है। कई घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। सभी से लगातार पूछताछ जारी है और मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और अब सबसे पहले बात सिरोही की, जहां मंडार थानाधिकारी अशोक सिंह को 4 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी के साथ एक वकील और एक दलाल भी पकड़ा गया है। आरोपियों ने पीड़ित से रेप के मामले में मदद करने और मामले को हल्का करने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपए मंगलवार को एक व्यक्ति लेकर चला गया था। रेवदर के पास एक होटल में आज बाकी 4 लाख रुपए लेते थानाधिकारी समेत 3 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जोधपुर एसीबी की टीम ने मंडार थाने से अशोक सिंह को हिरासत में लिया और सभी को लेकर सिरोही पहुंची, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मुकेश प्रजापति के विरुद्ध एक 376 महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो गुजरात की निवासी थी। उस मुकदमे में मदद करने की एवज में एसएचओ अशोक सिंह और उसके साथी अभिमन्यु सिंह और एक अनिल सिंह, उसने पैसे की मांग की थी 10 लाख रुपए की। वेरिफिकेशन किया गया, उसमें 5 लाख रुपए की मांग पाई गई और उसके बाद आज कार्रवाई करते हुए एसएचओ अशोक सिंह, अभिमन्यु सिंह और अनिल सिंह तीनों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लाख की मांगी हुई थी? मांग वेरिफिकेशन में 5 लाख की हुई थी और कल 1 लाख रुपए ले लिए थे। 4 लाख रुपए आज देते हुए हमने। जाको राखे साया मार सके न कोई। जी हां, ये कहावत दौसा में सच साबित हुई, जहां एक युवक करीब 25 सेकंड तक चलती हुई ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा रहा। हालांकि युवक को बचा लिया गया। हलक में सांस अटका देने वाले इस वीडियो को देखिए। ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ा और लड़का ट्रेन के नीचे आ गया। 25 सेकंड तक मौत उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर जीत गई जिंदगी। स्टेशन पर खड़े लड़के के परिजनों ने जब उसे जिंदा देखा तो जैसे जान में जान आ गई। वीडियो दौसा रेलवे स्टेशन का है। एक छात्र अंश आनंद गांधीनगर जाने के लिए अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हो रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गया। अपनी आंखों के सामने बेटे को मौत के मुंह में जाते देख स्टेशन पर मौजूद पिता भूपेंद्र रोने पुकारने लगे। इस बीच आरपीएफ के कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में युवक को देखा तो सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों से चेन पुलिंग करवाई। ट्रेन रुक गई, जिसके बाद आनंद को निकाला गया। देखिए चमत्कार की 25 सेकंड तक ट्रेन और प्लेटफॉर्म में फंसे रहने के बावजूद अंश को एक खरोच तक नहीं आई। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसी ही कहावत चरितार्थ हुई है आज दौसा रेलवे स्टेशन पर, जब एक इंजीनियरिंग छात्र यहां से अमृतसर एक्सप्रेस में सवार होकर गांधीनगर जा रहा था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में वह फंस गया। हालांकि जो आरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने तत्काल यात्रियों से कहकर गाड़ी की चेन पुलिंग करवाई और उस जो फंसा हुआ जो छात्र था उसको सकुशल बाहर निकाला। खास बात यह है कि जो छात्र है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसको अस्पताल लेकर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसे में इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी जो अंश आनंद नाम का जो छात्र है, जो इंजीनियरिंग छात्र है, दौसा रेलवे स्टेशन के समीप ही रहता है, उस छात्र के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। और इस जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर हर कोई ये कह रहा है कि यदि किस्मत साथ हो तो भगवान भी साथ देता है। और ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
उधर नागौर कोर्ट में पेशी पर आए संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप शेट्टी की हत्या के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि हरियाणा के हिसार क्षेत्र के संदीप शेट्टी और उसके विरोधी दीप्ति गैंग और अनिल उर्फ छोटू की 2009 से ही रंजिश है। 2009 में हिसार के मांगली गांव में आपसी विवाद में संदीप शेट्टी के पिता को अनिल उर्फ छोटू के परिवार ने पीटा था, जिसका बदला लेने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। संदीप बिश्नोई एक मर्डर के मामले में नागौर जेल में बंद था। दीप्ति और छोटू का पता था कि उसकी जमानत हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में उसकी पेशी है। इसका फायदा उठाकर बड़ी प्लानिंग से उसका मर्डर कर दिया गया। गठन की जाकर इनकी छापेमारी की जा रही है। कुछ सूचना के ऊपर एक गाड़ी और कुछ लोग पकड़े गए हैं, संदिग्ध लोग, उनकी पूछताछ चल रही है। और जो एफआईआर मिली है कंप्लेनेंट पार्टी की तरफ से, उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है और जो सीसीटीवी के हिसाब से 5 लोग उसमें दिख रहे हैं। एक आदमी नामजद एफआईआर में नहीं हुआ है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि संदीप शेट्टी व दीप्ति और अनिल उर्फ छोटू के बीच जो गैंगवार चल रही है उसमें 5वीं हत्या हो चुकी है। हरियाणा के हिसार क्षेत्र की ये दोनों गैंग है और दोनों गैंग के बीच वर्ष 2009 से ही विवाद चल रहा है। दोनों गैंग के बीच चल रही गैंगवार में अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। दरअसल ये गैंगवार शुरू हुई वर्ष 2009 में, जब अनिल उर्फ छोटू के परिवार के किसी व्यक्ति ने रंजिश के चलते संदीप शेट्टी के पिता को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद ये गैंगवार का सिलसिला शुरू हो गया। इस गैंगवार के सिलसिले में सबसे पहले पारिवारिक झगड़ा हुआ और उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। इसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वर्ष 2013 में एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें अनिल उर्फ छोटू व दीप्ति गैंग ने संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप शेट्टी के दोस्त किशोर की हत्या कर दी थी। किशोर की हत्या का बदला लेने के लिए संदीप शेट्टी व उसके साथियों ने दीप्ति व अनिल उर्फ छोटू के दोस्त संदीप गोदारा की हत्या कर दी थी। ये वारदात 2013 और उसके बाद हुई थी। पहली वारदात 2009 में हुई थी, जब संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप शेट्टी के पिता को पारिवारिक रंजिश के चलते थप्पड़ मारी गई थी। उसके बाद पारिवारिक झगड़े में एक हत्या हुई। इसके बाद वर्ष 2013 में एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें दीप्ति व अनिल उर्फ छोटू गैंग ने मिलकर संदीप के दोस्त किशोर को मारा था। किशोर की हत्या का बदला संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई ने लिया और संदीप गोदारा की हत्या कर दी थी। तब से लेकर अब तक लगातार गैंगवार हुई और नागौर कोर्ट के बाहर जो गैंगवार हुई थी उसमें दीप्ति तथा अनिल उर्फ छोटू ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जो गैंगवार चल रहा है, तो दूसरी ओर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सच क्या है उसका खुलासा तभी हो पाएगा जब नागौर जिला पुलिस उन शूटरों को गिरफ्तार करेगी। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात स्वास्थ्य के अधिकार की। देश में यह पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य अपने लोगों को राइट टू हेल्थ की सुविधा देने जा रही है। आइए बताते हैं इसे लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है और इससे आपको क्या फायदा पहुंचने वाला है। वो कानून जिससे आपको स्वास्थ्य का अधिकार मिलने वाला है, वो कानून जिससे बीमार लोगों की तकदीर बदलने वाली है, वो कानून किसी भी दिन विधानसभा में चर्चा के लिए आ सकता है और पास हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के अधिकार की। दूसरे मूलभूत अधिकारों की तरह गहलोत सरकार स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने वाली है। खास बात यह है, ये राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश होने वाला है जहां के लोगों को ये अधिकार मिलने वाला है। पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया में पहला स्टेट बनेगा राजस्थान, जहाँ राइट टू बिल विधानसभा पारित करेगी, कानून बनेगा, लोगों को अधिकार मिलेगा
इससे बड़ा कोई काम राजस्थान के नहीं पूरे देश में नहीं है। मॉडल स्टेट हमारा है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए राइट टू हेल्थ बिल ला। स्वास्थ्य के अधिकार बिल के ड्राफ्ट को लॉ डिपार्टमेंट ने अंतिम रूप दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बिल के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के लोगों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श लेने का अधिकार मिलेगा। सभी अस्पताल में बीमार लोगों को दवाइयां निःशुल्क मिलेगी। सभी अस्पताल में रोगी तमाम तरह की जांच निःशुल्क करा पाएंगे। बीमार लोगों को फ्री में आपातकालीन वाहन की सुविधा मिल जाएगी। लोगों को आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा का भी अधिकार होगा। मरीजों को सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी कराने का हक होगा। रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पतालों में भी इलाज का हक होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों से स्वयं की रिपोर्ट लेने का अधिकार होगा।